नमस्कार। हरियाणा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मतलब HSCC ने ग्रुप सी पदों के लिए नए सामान्य पात्रता परीक्षा CET 2025 की घोषणा कर दी है। बिल्कुल। विज्ञापन संख्या है 01/2025 और हमारी सारी जानकारी इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर बेस्ड है। जी। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। क्या है जरूरी तारीख है, कौन अप्लाई कर सकता है और प्रक्रिया क्या है। बिल्कुल। ये सीटी जो है हरियाणा के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत अहम रास्ता है। हाँ, पिछली बार की तरह ही इस बार भी जो प्रक्रिया है उसे बारीकी से समझना देखिए बहुत जरूरी होगा ताकि कोई गलती ना हो जाए। सही बात है। तो चलिए सबसे पहले उन तारीखों पर ध्यान देते हैं जिन्हें मतलब भूलना नहीं है। नोटिफिकेशन तो आ गया 26 मई 2025 को जी। आ गया। ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू होंगे 28 मई 2025 रात 11:59 बजे से। ठीक। और आखिरी तारीख वो है 12 जून 2025 रात 11:59 बजे तक। ओके। फीस भरने के लिए 2 दिन और मिलेंगे, यानी 14 जून शाम 6 बजे तक। अच्छा, 2 दिन एक्स्ट्रा। हाँ, अरे हाँ, एक और खास बात, जो लोग आरक्षित श्रेणियों में हैं जैसे BC, ABC, BEWS, जी। उनके सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने होने चाहिए और आवेदन की आखिरी तारीख से पहले के। हाँ, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये तारीख वाली शर्त अक्सर उम्मीदवारों को उलझन में डालती है। तो अपना सर्टिफिकेट जरूर जांच लें। सही कहा। ये सर्टिफिकेट की तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन-कौन ये फॉर्म भर सकता है। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, बताइए। देखिए, कम से कम आपकी पढ़ाई 10+2 यानी 12वीं पास होनी चाहिए जी, या उसके बराबर कोई योग्यता हो, ठीक है। या फिर 10वीं पास के साथ कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी चलेगी। अच्छा, और एक अच्छी बात यह है कि जो छात्र 2025 में अपनी 12वीं या समकक्ष परीक्षा दे रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। और उम्र, एज लिमिट? उम्र की बात करें तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को मतलब 12 जून को आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 42। जी। और हरियाणा सरकार के नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। उसकी पूरी जानकारी परिशिष्ट D में दी गई है। ओके। अगर किसी को अनुभव के आधार पर छूट चाहिए तो उसके लिए एनेक्स्चर I वाला एक फॉर्मेट है, उसमें सर्टिफिकेट देना होगा। अच्छा, तो योग्यता पता चल गई। अब ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा? ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है? हाँ, पूरी तरह ऑनलाइन है। HSSC का पोर्टल है onetimерeg.haryana.gov.in, वहीं पर। अच्छा, onetimерeg.haryana.gov.in। यहाँ एक सवाल है मेरा। जिन्होंने CET 2022 दिया था, उनके लिए क्या कुछ अलग है इस बार? हाँ, उनके लिए एक ज़रूरी बात है, उन्हें अपना पुराना वाला CET रजिस्ट्रेशन नंबर ही इस्तेमाल करना होगा। ओके, पुराना नंबर। जी। और जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें तो नया नंबर मिलेगा ही। ठीक है। और फीस? आवेदन की फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी, नेट बैंकिंग या कार्ड वगैरह से। और ये ध्यान रखें कि फीस वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल है। अच्छा। और अगर कोई CET 2022 वाले अपने नंबर सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें फिर से पूरी फीस देनी होगी। मतलब पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर काम तो आएगा, लेकिन फीस दोबारा लगेगी अगर इम्प्रूव करना है तो। बिल्कुल सही। ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन करते समय मतलब फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है? क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, पंजीकरण के कुछ खास कदम हैं। सबसे पहले आपको एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा, एक्टिव, जी। क्योंकि इस पर OTP आएगा और आयोग आपसे इसी पर संपर्क करेगा। तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। और बदला नहीं जा सकेगा बाद में? जी नहीं, बाद में बदला नहीं जा सकेगा। और एक नंबर या ईमेल से एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है। फिर आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम। अच्छा। बिल्कुल वैसा जैसा 10वीं के सर्टिफिकेट में है, बिना श्री, श्रीमती वगैरह लगाए। ओके, स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर जन्म तिथि DDMMYY फॉर्मेट में, लिंग, शादीशुदा है या नहीं, और कोई पहचान चिन्ह मतलब कोई मोल वगैरह। इसके बाद पति की जानकारी, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। जी। फिर आपकी श्रेणी क्या है, जैसे जनरल, SC, BC, EWS, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक, इन सब की जानकारी। और इन सब के लिए सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होंगे? हाँ, बिल्कुल। संबंधित सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे और आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसका सर्टिफिकेट भी फॉर्म भरते समय तैयार रखना होगा, अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। और फोटो, साइन? हाँ,
आखिर में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, सफेद या हल्के बैकग्राउंड वाली हो। साइज वगैरह? हाँ, साइज 20 से 100 KB के बीच, JPG, JPEG फॉर्मेट में और अपने स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। अच्छा, ये फोटो और साइन वाली जरूरतें कई बार परेशान करती हैं। हाँ, तो पहले से तैयार रखना बेहतर है। साइज और फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा। ये दस्तावेज वाला हिस्सा तो वाकई थोड़ा ध्यान देने वाला है। साइज, फॉर्मेट, JPG, JPG, PDF, 20 KB से 200 KB के बीच। जी। अपने सारे सर्टिफिकेट्स पढ़ाई वाले, जन्म तिथि के लिए 10वीं का, हरियाणा डोमिसाइल अगर लागू हो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, और वो एनेक्सर 7 वाला फॉर्म। हाँ, वो भी सब तैयार रखने होंगे स्कैन करके। बिल्कुल। सामान्य वर्ग वालों को शायद थोड़े कम दस्तावेज चाहिए होंगे। हाँ। पर आरक्षित वर्ग वालों को अपनी श्रेणी और निवास के प्रमाण पत्र तो जरूर लगाने होंगे। ठीक है। और इसमें कुछ वेरिफिकेशन वगैरह भी है। हाँ, इस प्रक्रिया में कुछ वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के चरण भी हैं। अगर आपने CET 2022 दिया था तो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर OTP से सत्यापन होगा। ओके। फिर आधार कार्ड का सत्यापन होगा, आपके नाम, आधार नंबर और जन्म तिथि से। अच्छा, आधार वेरिफिकेशन। जी। अगर ये सफल होता है तो शायद फीस में कुछ छूट भी मिल सकती है। फीस में छूट आधार से? हाँ, ऐसा मेंशन है। और इसी तरह परिवार पहचान पत्र यानी PPP नंबर से भी सत्यापन होगा। जी, PPP वेरिफिकेशन भी है। जी। PPP नंबर दर्ज करना होगा, परिवार के सदस्य का चयन करना होगा। अगर नाम मैच हो जाता है तो सत्यापन सफल होगा और इसमें भी फीस में छूट मिल सकती है। अच्छा, तो PPP का इस्तेमाल यहाँ शायद हरियाणा निवासी होने के नाते फीस में छूट के लिए हो सकता है। हाँ, ऐसा लगता है। PPP हरियाणा में अब रेजिडेंस और आय संबंधित जानकारी का एक मुख्य स्रोत बनता जा रहा है। तो इसके जरिए सत्यापन पर फीस में रियायत मिल सकती है अगर आपका नाम PPP डेटा से मेल खाता है। समझ गया। ये प्रक्रिया को थोड़ा कह सकते हैं जटिल जरूर बनाता है, पर शायद सरकार की नज़र में ये पारदर्शिता और सही लाभार्थी तक पहुंचने का एक तरीका है। हो सकता है। तो कुल मिलाकर उम्मीदवारों को ध्यान रखना है, सारी जरूरी तारीखें नोट कर लें। जी। अपनी योग्यता अच्छे से जांच लें। जी, बिल्कुल। और फॉर्म भरने से पहले सभी दस्तावेज सही फॉर्मेट और साइज में तैयार रखें, स्कैन करके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, HSSC के पोर्टल onetimereg.haryana.gov.in पर दिए गए निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें, हर स्टेप को समझें। बिल्कुल। ये परीक्षा सिर्फ एक फॉर्म भरने की कवायद नहीं है। ये हरियाणा में हजारों युवाओं के लिए सरकारी सेवा में जाने का एक महत्वपूर्ण मौका है। सही बात है। और आवेदन प्रक्रिया की ये जो बारीकियां हैं, जैसे सर्टिफिकेट की तारीख, PPP वेरिफिकेशन, दस्तावेजों का फॉर्मेट, साइज, ये दिखाती हैं कि कामयाबी के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बिल्कुल। वैसे ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या इतनी विस्तृत और कभी-कभी जटिल लगने वाली प्रक्रिया वाकई पारदर्शिता बढ़ाती है और सही उम्मीदवारों को चुनने में मदद करती है, या फिर ये योग्य लोगों के रास्ते में गैर जरूरी मुश्किलें खड़ी कर देती है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।